जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूले लेकर आ गया हूं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, वो सब जितने भी पूरे बुक का सूत्र लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको यहां से 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, 20+ मार्क्स यहीं से आपको आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि इस बार एग्जाम में आपका ज्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी 90% बताया गया है पेपर में कि 90% जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो किस पर आधारित रहेंगे, तो फॉर्मूले पर आधारित रहेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला को अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है, देखना है, मेरे साथ देखिए, चलिए, और आपको ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सूत्र बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि साइन थीटा अगर हो तो हम इसको इन्वर्स में थीटा के मान निकालेंगे तो साइन इन्वर्स एक्स बोल सकते हैं, या साइन इन्वर्स एक्स है ना तो इसको हम थीटा बोल सकते हैं, और ये साइन उधर जाएगा तो साइन थीटा बराबर एक्स बोल सकते हैं। अगर साइन है यहाँ पे साइन इन्वर्स है तो साइन से साइन इन्वर्स खत्म, तो यहाँ पे एक्स बोला जा सकता है, और साइन इन्वर्स है और यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन से साइन इन्वर्स खत्म, तो एक्स हो गया। ठीक है, ये सब सूत्र है। आगे देखते हैं, और ये जो है ये 3 नंबर जो सूत्र है ये 2019 में पूछा जा चुका है। साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, 4 नंबर सूत्र बताया गया है कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5 नंबर जो सूत्र है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है, इतना बोल सकते हैं, या फिर इसको हम चाहेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स को हम टेन इनवर्स 1/x बोल सकते हैं। ठीक है, कभी भी देखिएगा अगर मान लीजिए कॉट इनवर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बट्टा में नहीं है तो अगर इसका कॉट का उल्टा टेन होता है ना, तो इधर आपका अपोजिट यानी कि यहाँ पे बट्टा में मिलेगा टेन इनवर्स 1/x। ठीक है, अगर इस तरह से टेन इनवर्स अगर एक्स दे रहा है तो इधर बट्टा में नहीं है तो इधर आइएगा तो आप कॉट इनवर्स 1/x मिलेगा आपको। ठीक है, ये सब ध्यान देना है। आगे देखते हैं, तो ये बात बताया गया। आगे देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। देखिए ये 2016 में क्वेश्चन आ चुके हैं। सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, और टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ये देखिए बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि ये देखिए ये सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 कितना 2011-19 में पूछा जा चुका है, और टेन इनवर्स एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 ये भी आपका 2016-17 में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ 7 नंबर सूत्र क्या कहा गया है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट टेन इनवर्स वाई इजकल टू क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस टेन एक्स वाई। ठीक है, तो ये भी सूत्र याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनाने को आपको आएंगे। ठीक है, या ये सूत्र भी पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा टेन इनवर्स एक्स वाई। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। दूसरा, यही अगर यहाँ पे चिन्ह खाली बदल जा रहा है, देख रहे हैं चिन्ह बदल गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे अगर खाली माइनस हो गया तो यहाँ पे भी सबका चिन्ह बदल जाएगा, यानी टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सूत्र, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 बटा एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यही सूत्र अगर माइनस में बोल दिया जाए कि कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस में याद रखिएगा कि y नीचे पहले हो जाएगा और x बाद में हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। ये अब 9 नंबर सूत्र देखिए कि 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स का देखिए यहाँ पे 3 ठो सूत्र होता है। ठीक है, कितने भाई, 3 ठो, और ये एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए। 2 tan इनवर्स एक्स होगा तो अगर साइन में दे देगा तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही अगर tan में दिया रहे तो 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan में होगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन में होगा। और ये कॉस तो ये पूरा अलग है, कॉस इनवर्स रहता है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अगर लिखना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बताना है। ठीक है,
तो ये ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कि साइन में होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में होगा, अगर tan में होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में होगा, और 2x ऊपर रहेगा इसमें भी और उसमें भी। लेकिन कॉस में इनवर्स अगर होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों सूत्र आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि तीनों के तीनों 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देख लीजिए, ये 15, 16, 17, 2015, 16, 19 में पूछे जा चुके हैं। ये देखिए 10 नंबर सूत्र देखिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये याद कर लीजिएगा। अगर यही माइनस होगा तो क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो तो बराबर में साइन इनवर्स रूट क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बता देना है। अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई हो तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही अगर माइनस में हो यानी कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही अगर सूत्र हो जाए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, और ये देखते हैं 13 नंबर सूत्र क्या कहा गया कि साइन इनवर्स एक्स हो तो इसको साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक अगर होगा तो 1 बटा एक्स हो जाएगा, और यही कॉस इनवर्स एक्स होगा तो सेक इनवर्स 1 बटा एक्स हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स होगा तो कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब साइन का उल्टा अगर होता है ना, क्या होता है साइन का उल्टा, तो अगर ये एक्स है तो यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक इनवर्स, अगर कॉसेक इनवर्स यहाँ दिया हो तो 1 बटा एक्स लिखना है, यानी एक अगर ये बटा में नहीं है तो ये बटा में होगा, अगर ये बटा में है तो ये बटा में नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, टैन का उल्टा अगर होगा तो कॉट हो जाएगा, और सेक का उल्टा होगा तो कॉसेक हो जाएगा। इसी तरह से 3 सूत्र है जो कि यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए ये। ठीक है, इसको याद कर लेना है आपको। ये देखिए एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं तो इसलिए इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पे देखते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो माइनस पहले हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा तो पाई में से आपको घटाना होगा कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो माइनस पहले हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होगा तो माइनस पहले हो जाएगा और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स होगा तो पाई में से इसको घटाना होगा, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा तो पाई में से आपको घटाना पड़ेगा। यानी 3 ठो आपको पाई में से घटाना पड़ेगा, और 3 ठो जो होता है यानी कि कौन कौन घटाना पड़ता है, एगो कॉस होता है, एगो सेक होता है और एगो कॉट होता है, CCS। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चाहे CSC, ये आपको पाई में से घटाना पड़ेगा। और जो होते हैं जैसे टैन हो गया, साइन हो गया और एगो कॉसेक हो गया, ये 3 ठो जो होता है पाई में से घटाना नहीं पड़ता है, यानी माइनस पहले हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी किस में पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 15 नंबर सूत्र देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 15 नंबर सूत्र क्या कहा गया है, 15 नंबर क्या कहा गया है कि 2 साइन इनवर्स एक्स होगा तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स एक्स होगा तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 3 साइन इनवर्स एक्स होगा तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू हो जाएगा, और अगर 3 कॉस इनवर्स एक्स होगा तो कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x हो जाएगा। ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखते हैं आगे, तो ये 3 tan इनवर्स एक्स होगा तो यहाँ पे tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये सूत्र है। आगे देखते हैं। हाँ, अब अवकलन सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, ये अवकलन सूत्र काफ़ी पूछे जाएंगे, देखिएगा। तो x के पावर n होगा तो क्या हो जाता है, पावर पहले घटा दिया जाता है, यानी x के पावर अगर n हो, इसका हमें क्या करना हो, d/dx निकालना हो तो क्या करना है, ये पावर जो होता है ना, पावर को पहले लिख देना है और x और फिर इस पावर में से 1 कम कर दिया जाता है। यही होता है सूत्र जो लिखा गया है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ना, n
एक्स के पावर n माइनस 1। अगर कांस्टेंट होगा तो उसका कांस्टेंट का अवकल 0 होता है, ठीक है। साइन का अवकल कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, ये एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। और tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, इसको देख लीजिए, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 20 से ऊपर नंबर आने वाले हैं, इसको अच्छी तरह से देखिए शुरू से अंत तक और याद करने का प्रयास कीजिए। एक बार में नहीं तो 2-3 बार वीडियो को देखिए और याद कीजिए। कॉट इनवर्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए यहाँ पे रॉन्ग दे दिया गया है, यहाँ पे आप टेन कर लीजिएगा, क्या करिएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपको लिख के बता देते हैं सेक एक्स का अगर अवकलन पूछा जाए तो इसको आप याद कर लीजिएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। चूँकि वहाँ पे बुक में गलत दे दिया था तो हमने यहाँ पे आपको सुधार कर बताया, क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, ये कॉट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा तो यहाँ पे टेन कर लीजिएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। आगे देखते हैं ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही हो जाता है ठीक है। और लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, ये तो सही है। आगे देखते हैं साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये भी देखिए कितना बार एग्जाम में आ चुका है। कॉस इनवर्स का क्या हो जाता है केवल इसमें माइनस लग जाता है, यानी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं सेक इनवर्स का क्या होता है तो सेक इनवर्स का होता है 1/x इंटू √1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और कॉसेक इनवर्स का इसमें केवल माइनस लग जाता है, यानी -1/x इंटू √1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ए के पावर एक्स का क्या होता है ए के पावर एक्स और लॉग ए हो जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ये देखिए इस तरह से अगर सूत्र dy/dx प्लस py बराबर q, तो अगर आपको IF निकालना हो, ठीक है, अगर यहाँ पे IF निकालना हो, ठीक है, IF मतलब समाकलन गुणांक, तो क्या होता है ई के पावर p dx हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके आगे देखते हैं, थोड़ा सा उसको मैं फिर से बता दूं, जब हल निकालना होता है तो dy/dx फिर यहाँ पे py रहता है, फिर बराबर में q रहता है। तो अगर यहाँ से IF यानी समाकलन गुणांक निकालना होता है तो ई के पावर p dx होता है, ठीक है, याद रखिएगा सूत्र है ये। आगे देखते हैं, हाँ आप समाकलन में चलते हैं तो देखिए यहाँ पे भी कुछ और दिया गया है कि d/dx हो और fx हो, उसका क्या हो जाए उसका अगर यहाँ पे समाकलन किया जाएगा तो fx हो जाएगा, और यहाँ पे d/dx हो और उसके बाद समाकलन किया जाए fx का तो fx प्लस c हो जाएगा, और इसका अवकलन हो, ठीक है, और उसका अवकलन का समाकलन हो तो fx हो जाएगा प्लस c, और dy/dx है ना, और dx लिखा हो जैसे ये तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पे dy का क्या हो जाएगा y प्लस c हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पे मानक समाकलन, हाँ यहाँ पे अब समाकलन का सूत्र देखिए ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो x के पावर n होगा ना तो x के पावर n प्लस 1/n+1, ये सूत्र याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। और dx का x होता है, ये भी काफी बार आ चुका है, और dy होता है तो y हो जाता है, ठीक है ना। इसमें कांस्टेंट नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, लेकिन इसमें कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट किस में नहीं जोड़ा जाता है जिसमें आपका कोई आपका लिमिट दिया रहता है, उसमें कांस्टेंट नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आप इसमें कांस्टेंट लगा सकते हैं, जब समाकलन का चिन्ह हटता है तो उसमें कांस्टेंट लगता है, ठीक है। तो इसमें सब में कांस्टेंट नहीं दिया है, यहाँ पे कांस्टेंट सब में होना चाहिए था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे याद रखना है आपको, खाली आप वहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन में आपको मिलेगा कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे dx हो जाएगा प्लस c छूटा है तो छोड़ी ये याद रखिएगा कि इसमें कांस्टेंट लगेगा, तो यहाँ भी कांस्टेंट छोड़ा है, यानी dy का dy हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा sin x, और साइन का माइनस cos x, सब में आप कांस्टेंट c जोड़ लीजिएगा, चाहे कि कांस्टेंट लगा दीजिएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर के x का क्या होता है tan x, कॉसेक स्क्वायर x का क्या होता है माइनस कॉट x, ठीक है। और आगे देखते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स हो जाता है, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स हो जाता है, ठीक है। ये सब में आप क्या करिएगा कांस्टेंट लगा लीजिएगा अगर लिखते हैं तो सूत्र को। आगे बढ़ते हैं, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है प्लस सी हो जाएगा, और ए के पावर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा ए के पावर एक्स बटा लॉग ए,
ठीक है। और 1/x का क्या हो जाता है, log x हो जाता है, और ये 1/√1 - x² का साइन इनवर्स x हो जाता है, प्लस ये आप लगा लीजिएगा, और माइनस में होता है तो यहाँ पे कॉस इनवर्स x हो जाता है, ठीक है, प्लस ये लगा देंगे आप। और यहाँ पे 1/1 + x² dx का क्या हो जाता है, tan इनवर्स x हो जाता है, प्लस सी, और यहाँ पे माइनस में रहता है तो कॉट इनवर्स x प्लस सी आप लगा लेंगे। आगे देखते हैं 1/x × √1 x² - 1 का sec² x हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा, और माइनस में लगा होगा तो कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 3 नंबर सूत्र क्या कहा गया है कि k × fx dx है, तो k कांस्टेंट बाहर आ जाता है, fx + dx क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट हो गया ना, u + - v + - w, इस तरह से अगर आता है तो इसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, dx लगा कर तोड़ सकते हैं प्लस माइनस में, ये बताया गया है। और fx और dx होता है, ठीक है ना, ये प्रतिस्थापित करके भी इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब सूत्र आप देख लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अब 8 नंबर देखते हैं। तो ये आप प्रतिस्थापन करके इसको बना सकते हैं, ये सब सूत्र बताया गया है। tan x का क्या होता है, log x sec x, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्लस सी छूटा है, सी लगा देंगे प्लस में कांस्टेंट। cot का क्या होता है, log sin x प्लस सी, और sec x dx का क्या होता है, log sec x प्लस tan x, ठीक है, या log tan π/4 प्लस सी x/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं cosec x का क्या होता है, तो cosec x का माइनस log cosec x प्लस cot x हो जाएगा, या log tan x/2। यहाँ पर देखिए यहाँ से जब यहाँ पे 2 वेरिएबल होता है तो इसका हम लोग समाकलन, पहला का गुना दूसरा का समाकलन माइनस पहला का समाकलन दूसरा का अवकलन, है ना, या पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बताया गया है, ये सूत्र है इसका, देख लीजिए। आगे देखते हैं हम, हाँ, तो आगे 1/x² प्लस माइनस a² है, तो यहाँ पे log x प्लस x² प्लस माइनस a² प्लस सी कांस्टेंट यहाँ पे जुड़ जाता है। आगे देखते हैं 1/a² - x², तो साइन इनवर्स x/a प्लस सी कांस्टेंट यहाँ पर जुड़ेगा। आगे देखते हैं √a² - x² हो तो x/2 √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पे x² प्लस माइनस अगर a² हो तो x/2 x² प्लस माइनस a² प्लस माइनस a, अगर प्लस में होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस में होगा तो माइनस लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे दोनों दे दिया गया है, a² log x प्लस √x² प्लस माइनस a², ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि 1/x² प्लस a², तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी कांस्टेंट जोड़ सकते हैं आप। ये देखिए कितना बार एग्जाम में आ चुका है। आगे देखते हैं 1/x² - a², तो 1/2 log x माइनस a/x प्लस a हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट जोड़ दीजिए। यहाँ पे 1/a² - x² होगा तो 1/2 log x प्लस a माइनस x हो जाएगा, यानी कि इसको उल्टा करना चाहिए था, a प्लस x लिखना चाहिए था, a माइनस x, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी आपका सूत्र बताया गया है, ठीक है। और ये समाकलन का कुछ गुणधर्म होता है जो यहाँ पे सूत्र में के रूप में बताया गया आपको, ठीक है। तो ये अगर आप समाकलन पढ़े होंगे तो ये सब आपको बताया गया होगा अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ, ऐसे तो आपको इसको जब क्वेश्चन बनाइएगा ना, देखिए तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए और बी यहाँ पे लिमिट होगा तो इसको हम ए और बी लिखकर यहाँ पे सी कोई कांस्टेंट लेकर 2 भागों में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। ये भी a होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस x लिख सकते हैं, और माइनस a प्लस a होगा, ठीक है, तो 2a लिख कर हम f(x) लिख सकते हैं, जहाँ माइनस में होगा तो, या इसका मान 0 आ जाता है जब विषम फलन दर्शाता है तो। आगे देखते हैं, तो देखिए इसमें बहुत सारा सूत्र दिया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है ना। हम वही सूत्र अब डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
तो ये सदिश ए के अनुदिश इकाई सदिश के लिए ये सूत्र बताया गया है, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे बताया गया है ए डॉट बी, है ना, प्रक्षेप की बात किया जाए तो इस तरह से आपको सूत्र लगा देना है, ए डॉट बी बराबर मोड ए, और ए डॉट बी इजकल टू बी डॉट ए हम लिख सकते हैं। ये देखिए 19 में पूछा जा चुका है ना। ए और बी लंब हो तो ए डॉट बी का मान 0 हो जाता है। ये देखिए कितना बार एग्जाम में आ चुका है। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इजकल टू 1 होता है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। आई जे चाहे जे के चाहे के आई, ये सब के सब अगर अलग अलग रहते हैं ना डॉट में तो उस सब का मान 0 आता है, ठीक है। और ए डॉट बी प्लस सी से कराते हैं तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। ए स्क्वायर यानी कि ए डॉट ए करके हम ए मोड का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2021 में आ चुका है ये एग्जाम में। आगे देखते हैं तो यहाँ देखिए ए क्रॉस बी बराबर हम माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, एग्जाम में आ चुका है ये, देख लीजिएगा, ठीक है ना। या साइन थीटा का मान निकालना हो तो ए क्रॉस बी, है ना, बट्टा का मोड ए मोड बी, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बताया गया है या इस तरह से बताया गया है, ठीक। क्रॉस निकालना होता है, यहाँ पे मोड नहीं होता है ऊपर। ये 21 में पूछा जा चुका है। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 और ए क्रॉस बी का गुना कर दिया जाता है। समानांतर चतुर्भुज का निकालना हो तो ए क्रॉस बी का क्रॉस निकाल देते हैं तो ये हो जाता है, निकल जाता है यहाँ से समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ए और बी समानांतर होता है तो ए क्रॉस बी का मान 0 हो जाता है। आई को आई क्रॉस कराएंगे, जे को जे क्रॉस कराएंगे, के को के क्रॉस कराते हैं तो इसका मान 0 होता है, ठीक है, लेकिन डॉट में 1 होता है। आई को जे से तो के हो जाएगा, जे को के से तो आई हो जाएगा, के को आई से तो जे हो जाएगा, ठीक है ना। और मतलब कि इस तरह से एक फिगर के अनुसार होता है। देखिए हम एक फिगर बताते हैं आपको, इस तरह से फिगर होता है, ठीक है ना। इस फिगर में आपको क्या करना है, यहाँ जैसे हो गया, यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ हो गया। मान लीजिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे हो गया और यहाँ पे के हो गया, ठीक है। तो अगर सीधा सीधा अगर जा रहा है, इस तरह से अगर जा रहा है, ठीक है, सीधा सीधा जाएगा तो आई अगर जे से जा रहा है, आई को कराना है जे से तो के हो जाएगा प्लस में, जे को आई से कराएंगे, जे को के से कराएंगे तो प्लस में हो जाएगा आई, के को आई से कराएंगे तो प्लस में हो जाएगा जे, मतलब सीधा जाएगा, ठीक है ना। घड़ी के अनुदिश जाता है तो प्लस में, अगर घड़ी के अपोजिट दिशा में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर कोई कहे कि आई को के से करा रहे हैं तो माइनस जे हो जाएगा। उल्टा हो रहा है कि नहीं, उल्टा आ रहा है, ठीक है। तो वही बात, तो आई को जे से तो के हो जाएगा, जे को के से तो आई हो जाएगा, के को आई को से तो जे हो जाएगा, ठीक है। अगर यही जे को आई से उल्टा हो रहा है तो माइनस के, है ना, जे को देखिए यहाँ पे आई से हो रहा है तो माइनस, उल्टा में हो रहा है ना, उल्टा जा रहा है, इधर जा रहा है, इसलिए माइनस के हो जाएगा। के को जे से, देखिए इस के को देखिए उल्टा घुमा रहा है जे से तो माइनस आई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आई को क्रॉस करा रहा है के से, आई को किससे करा रहा है, के से उल्टा, इसलिए माइनस जे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं आगे, देखिए वही क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, और उसी पर फोकस करेंगे जो जो आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से अगर एन स्क्वायर की बात किया जाए एकांक मात्रक की, इकाई सदिश की, तो इसका आंसर 1 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए बी बराबर 0 है तो ए बी, इस सब का मान कितना हो जाएगा, 0 होता है। देखिए ए डॉट ए, इसमें डॉट भी छिपा दिया गया है, ए डॉट बी, है ना, फिर इसमें बी लिख दिया गया, तो इस सब का मान, इसका मान चाहे इसका मान 0 आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। यहाँ पे देखिए ए बी सी हो जाएगा तो उसका भी मान 0 हो जाता है समतलीय में। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी से कराएंगे, ठीक है ना, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और एक डॉट ए से कराएंगे तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं मोड में, और ए क्रॉस ए कराएंगे तो 0 आता सकता है। देखिए बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एक्स वाई जेड की स्थिति में होता है तो एक्स वाई जेड आई जे के लगाकर हम लिख सकते हैं, कोई भी बिंदु हो तो। त्रिविमीय ज्यामिति में देखिए कुछ कुछ सूत्र बताए गए हैं, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। बीच की दूरी निकालना हो तो ये सूत्र लगा देना है या फिर ये लगा देना है, ठीक है। और ये इस तरह से रेखाखंडों को तीन, यहाँ पे बिंदु 2 बिंदु हो, उसको के अनुपात 1 में विभाजित करते हो तो उसका नियामक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सूत्र, ठीक है। और 3 बिंदु हो, ठीक है ना, त्रिभुज के शीर्ष अगर 3 ठो हो
और उसका नियामक पूछा जाए केंद्रक का, तो ये फॉर्मूला लगा देना है x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3, z1 + z2 + z3 बटा 3। ठीक है, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है। और x अक्ष पर बात करेगा तो x का मान होगा और दो यानी z y और z 0 हो जाएगा। y का बात करेगा, ठीक है, अगर y अक्ष पर कहेगा तो y वाला होगा y और सब 0 हो जाएगा, यानी 0 0 0 y z 0, z पर कहेगा तो z वाला होगा और दो x y 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 5 नंबर बताया गया है, एल एम एन होगा, ठीक है ना, सरल रेखा, तो इसकी दिक् कोसाइन की बात कर रहा है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। ए बी सी डी का अनुपात हो तो सरल रेखा में दिक् कोसाइन की बात करें तो a बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मोड में, और यहाँ पे b हो जाएगा, फिर वही मोड में हो जाएगा, मतलब कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और c बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, ये याद रखना है, 17 में एग्जाम में आ चुका है 2000। आगे देखना है दो बिंदु इस तरह से दिया हो, ठीक है ना, तो वहाँ से हम दिक् अनुपात कैसे निकाल सकते हैं, x1 - x2 करके, y1 - y2 z2 - z2 करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको उल्टा करके, यानी x2 - x1 y2 - y1 z1 - z2 z2 - z1 करके हम दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड अक्षों की दिक् को जाए क्या हो जाएगा, अगर x पर कहेगा तो 1 0 0 हो जाएगा, y पर कहेगा तो y का मान 1 हो जाएगा और सब 0 हो जाएगा, और z पर कहेगा तो 2 ठो यानी 0 0 1 हो जाएगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, देख लीजिए लाइन लग गया है क्वेश्चन, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए इस बार भी हो सकता है आ जाए। यदि दो सरल रेखाएं का दिक् कोसाइन दिया हो L1 M1 N1 है ना, L2 M2 N2, तो उनके ठीक बीच का कोण निकालना हो, थीटा निकालना हो, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L1 N2 + M1 N2 + N1 × N2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, और साइन थीटा होगा। अब देखते हैं, और ये देखिए, ये तीसरा सूत्र ये पूछा गया है कि यदि ये दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब हो, तो परस्पर लंब के लिए क्या होता है, जब L1 × L2 + M1 × N2 + N1 × N2 का मान 0 हो जाता है तो लंबवत दर्शाता है। और समानांतर में क्या होता है, L1 बटा L2 M1 बटा M2 और N1 बटा N2 बराबर होता है, तो समानांतर होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये दोनों सूत्र। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको आप लिखना चाहेंगे तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं x - x1 बटा l, y - y1 बटा m और z - z1 बटा n, ये जो होता है आपका समीकरण का सममित रूप है रेखा का, है ना, ये एग्जाम में आपका आ चुके हैं। ठीक है, कोई बिंदु x1 y1 z1 हो तो, और दिक् अनुपात l m n हो तो, ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, देख लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं, कोण निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है ना, cos थीटा, ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आप सूत्र का यूज कर सकते हैं, है ना। ये भी देखिए एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना, कि एक्स वाई जेड प्रथम घात समीकरण एक तल निरूपित करता है, तो जैसे ए एक्स बी वाई प्लस सी वाई सी जेड प्लस डी बराबर 0 हो, तो एक्स बटा ए वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1 होता है। ठीक है ना, अंतखंड याद रखना है, ये 13 में आ चुका है एग्जाम में। आगे देखते हैं, हाँ देखिए यहाँ से 21 नंबर से सूत्र बताया गया है, आप चाहेंगे तो इसको वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये अंतखंड सूत्र है, ये देख लीजिएगा, ये आ चुका है एग्जाम में, आ सकता है ये। ठीक है ना, ये लंब वाला तो हम बता ही दिए हैं आपको, तो ये सब सूत्र एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यदि रेखा समतल के समानांतर हो तो ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बराबर 0 होता है। ये देखिए 14-15 में आ चुका है। ठीक है ना, तो ये सब आपको देखना है, रेखा तल स्थित होगा तो इस तरह से सूत्र हो जाएगा। तो ये सब वीडियो को आप रोक कर लिख सकते हैं अच्छी तरह से, प्रायिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, यहाँ से तो ये देखिए एग्जाम में आ चुका है कि P बराबर NE/NS, ठीक है ना, ई कोई घटना हो तो
और एस जो होता है प्रतिशत समष्टि होता है, ठीक है ना। पी फाई का मान यानी 0 हो जाता है, पी एस का मान 1 होता है, 0 से बड़ा या बराबर पी का मान होता है और 1 से छोटा या बराबर होता है, मतलब 0 से बड़ा या बराबर या और 1 से छोटा या बराबर किसी भी प्रायिकता का मान होता है। प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने की घटनाओं का योग 1 होता है। प्रायिकता नहीं होने की घटना का अगर निकालना हो तो 1 माइनस पी ए निकाल देंगे, पी ए का मान निकालना है तो 1 माइनस पी ए नॉट ए निकाल सकते हैं, मतलब प्रायिकता नहीं होने की घटना। प्रायिकताओं का योग परिमेय ये सूत्र है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी ए माइनस, यहाँ पे अगर यूनियन निकालना हो तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ यूनियन हो जाएगा। दो घटनाएं ए और बी अपवर्जी होता है तो उसका मान क्या होता है, यानी इंटरसेक्शन का मान 0 हो जाता है प्रायिकता, तभी उसको अपवर्जी कहते हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए ये सब सूत्र बताया गया है कि पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी, ठीक है। पी ए प्लस बी बराबर पी ए प्लस पी बी, और पी ए यूनियन बी यूनियन सी होगा तो पी ए प्लस पी बी प्लस ये, है ना। ये आपका अपवर्जी होने के लिए ये सूत्र बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी बी, है ना, नॉट 1 माइनस, ये किस में एग्जाम में आ चुका है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, तो आगे बता रहा है पी बी पी बी बटा ए होता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी पी ए, अगर ए नीचे तो ये नीचे हो जाएगा, अगर बी रहता तो बी नीचे हो जाता, और ऊपर वाला लेकिन नहीं बदलता है, याद रखिएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी बटा ए हो जाता है। और ये देखिए 16 और 17 में ये एग्जाम में आ चुके हैं, ए और बी स्वतंत्र घटना हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो जाता है, ये एग्जाम में आ चुका है। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए यूनियन बी का पूरक निकालना होता है, तो 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी, ऐसे सूत्र ये आ चुका है एग्जाम में। तो इस सूत्र को आप रोक कर, वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। ये भी एग्जाम में आ चुका है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए बी बराबर, है ना, इंटरसेक्शन को हटाकर भी लिखा जा सकता है, यानी ए बी कह सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, ठीक है, अगर ये स्वतंत्र घटनाएं की बात करता है तो। आगे देखते हैं, पी बी सी होता है, ए बी सी होता है स्वतंत्र घटना, तो ये तीनों गुना में हो सकता है। पी बी कहेगा तो पी बी बटा ए हो जाएगा, और पी ए बी डैश कहता है तो पी ए इंटू पी बी डैश हो जाता है, मतलब ये सब स्वतंत्र घटनाएं के लिए बताया गया है, ठीक है। याद रखना है आपको, ये सब सूत्र आप रोक कर लिख सकते हैं। तो हमने आपको टोटल सूत्र बताया बुक का, जो भी VVI था उसको हम ज़्यादा फोकस किए हैं, ताकि इस तरह से आपको अब कम टाइम है एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आप फोकस करके जाइएगा, ताकि आपको जितने भी सूत्र पर आधारित क्वेश्चन हो आसानी से बना लीजिएगा, और सूत्र भी पूछे जाएंगे तो 20+ आप मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।